आज आज एक और हम वन शॉट लेके आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लास 10th आईसीएसई के लिए। और आज का जो चैप्टर है बड़ा ही आसान चैप्टर है। मैं आपको बताऊं तो वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। और यहाँ पे आपको इक्वेशंस भी मिलने वाली है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी बहुत हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वन शॉट जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले तो एनालिसिस का मतलब क्या है। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, एनालिसिस का मतलब यहाँ पे दो तरह के एनालिसिस है। एक तरह है, एक तो हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी सॉल्ट दिया हुआ या कोई भी अननोन सब्सटेंस है, उसका आपको क्या पता करना है, उसको बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हो। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में जनरली या तो मुझे सॉल्ट दिया होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो कटायन आइडेंटिफाई कर लेंगे या फिर हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, अनाइन कर लेते हैं। आपको ठीक से पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जर्वेशन आपको गिवन हो तो आपको पता करना होता है कि ये भाई कौन सा मेटल आयन है या कौन सा नॉन मेटल आयन है या कटायन या आयन। इस चैप्टर में सिर्फ हमको कटायन की आइडेंटिफिकेशन करनी है, स्पेशली आपकी मेटल आयंस की करनी है। तो अगर मैं कटायन या अनायन आइडेंटिफाई कर लूं तो उस तरह की एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कॉल्ड। और क्वांटिटी, अब क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे बता देना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे आपने बता दिया कितने ग्राम आपके पास कोई सॉल्ट है या एसिड है या कोई बेस है, ठीक है। वॉल्यूम बता सकते हो आप, मोल्स बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से भी आप उसका अमाउंट बता दो। अमाउंट में आपको पता है वॉल्यूम हो सकता है, मोल्स आ सकते हैं, ग्राम आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। अब यहाँ पे जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे मैंने दो पार्ट बताए, अब इनमें से हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं, तो आप सबको पता है यहाँ पे हम जो करने वाले इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, कटायंस को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपके आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से सिर्फ आपके पास कितने कटायंस हैं, जनरली आपको 5 to 6 कटायंस है, वही आपको आइडेंटिफाई करने हैं। बड़ा ही इजी है उनको आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे एक एनालिटिकल रिएजेंट डालेंगे, एनालिटिकल रिएजेंट, ठीक है। ये जो आपके एनालिटिकल रिएजेंट है वो आपका यहाँ पे एक तरह से क्या है, बेस है। बेस से भी एक अच्छा टर्म अगर मैं यूज करूं तो वो कौन सा है, आपका अल्कली। क्योंकि बेस तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस, बट द सब्सटेंस व्हिच इज आल्सो सॉल्युबल इनसाइड द वाटर दैट इज कॉल्ड अल्कली। तो आपको वो बेस लेना है जो सॉल्युबल है, यानी कि आपको अल्कली डालना है। तो अल्कली डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वी हैव एडेड सम केमिकल एनालिटिकल रेंज व्हिच इज योर अल्कली इन ए सॉल्ट, ठीक है। मैं सॉल्ट में डाल दूंगा, किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में डाल दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पीपीटीज आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। और प्रेसिपिटेट को देख के आपने बताना है, ठीक है, कि कौन सा मेटल आयन है। तो बस आपको प्रेसिपिटेट का अगर नाम पता है तो आपके तो बड़े ही मजे हो गए। आपको तो मतलब सिंपल आराम से आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले, जिसमें सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, मेरे को मैचिंग वगैरह भी आती होती है इस तरह से। तो अल्कली डालना है। अब अल्कली कौन कौन से डालने हैं आपने यहाँ पे, या तो आप एक आपको NOH पता होना चाहिए, दूसरा आपको जो अल्कली पता होना चाहिए वो है NH4OH। क्यों, दोनों की शक्लें एक जैसी, दोनों में OH है, तो OH तो आपको पता ही, दो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, यानी कि जब आप रिएक्शन करोगे तो जो मेटल आयन है इस OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड्स बनाओगे। वैसे आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड जो है हम वाटर से बनाते हैं, बट यहाँ पे हम अल्कली डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो रिजल्ट्स बनेंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। मेटल के साथ कितने OH लगेंगे डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी कितनी है, या तो 2 लगेंगे या क्या लगेंगे 3। इसके अलावा आपको कोई मेटल है भी नहीं, ठीक है। या तो 2 लगने वाले या तीनों, कौन कौन से हम उसके ऊपर जाने वाले हैं। और रह गया आपके पास Na, तो Na की वैलेंसी आपको सबको पता है, Na पॉजिटिव होती है और NH4 भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, NH4 पॉजिटिव। तो रिएक्शन दोनों की एक जैसे होने वाली है। अगर मैं Na की जगह वहां पे NH4 पॉजिटिव लिख दूंगा तो आपका जो रिजल्ट होंगे या फॉर्मूला होगा वो सेम ही होने वाला है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर NaOH की जगह मैं NH4 लिख दूं, बस आपने Na की जगह NH4 लिख देना वहां पे, जो भी आपका रिजल्ट बनने वाला है रिएक्शंस के अंदर। तो रेडिकल में आपको ध्यान रखना है कि Na की 1 वैलेंसी, NH4 पॉजिटिव की भी 1 वैलेंसी और OH की नेगेटिव। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले बना के पीपीटीज बना लेंगे। मेटल आयन कौन कौन से आपको यहाँ पे जो करने हैं सिलेबस के अंदर, तो सबसे पहले जो मेटल आयन आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, Fe2 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं फेरस आयन। Fe3 पॉजिटिव, फेरिक आयन भी करना है हमने। एक होता है आपका जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, जिंक आयन। लेड 2 पॉजिटिव आपको करना है, कॉपर 2 पॉजिटिव करना है, क्यूप्रिक बोलते हैं इसको। और एक आपको करना है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये आपके मतलब टोटल आपके 6 कटायंस है जिसको आपको पता होना चाहिए। और हमें इसे कलर बस पता लग जाएंगे और यहाँ पे सारी बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डालेंगे
अल्कली अल्कली डालेंगे। एक बार हम NaOH से सारी रिएक्शन कर देंगे, एक बार NH4OH से सारी रिएक्शन कर देंगे। और आपको मैं बता दूं दोनों रिएक्शन सेम ही होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े इजी से बैलेंसिंग भी कर लेंगे। जो जिन बच्चों को इक्वेशन से डर लगता है उनको भी काफी हेल्प मिल जाएगी। बट फिर भी यहाँ पे ये है कि आप कलर के साथ भी आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। बट वहां पे आओ कहीं ना कहीं कुछ नंबर को आपको फिर मतलब कटाने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूँ आपको सारा कुछ ही यहाँ पे आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपको इनके सॉल्ट्स गिवन होंगे। सॉल्ट्स गिवन होंगे, उसमें आप डालोगे अपने इस बेस को और हमारे पास क्या बन जाएगा पीपीटी। उस पीपीटी का जो कलर होगा वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। अगर ऑब्जर्वेशन डिमांड किया तो आपने ऑब्जर्वेशन में वो आपने पीपीटी का कलर मेंशन करना होता है, ठीक है। ये चीज होंगी। तो अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में यहाँ पे मैं सॉल्ट्स जो लेने वाला हूँ, ठीक है, फेरस फेरिक वगैरह जितने भी हैं वो चेंज भी होके आ सकते हैं आपको। बट आपका जो मेटल आयन है वो सेम रहने वाला है, वहां पे वो मेटल आयन सेम रहने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। चलो फिर हम करते हैं। पहला जो यहाँ पे हम सॉल्ट लेने वाले, मैं आपको लेता हूँ एक FeSO4 लेता हूँ, ठीक है, FeSO4। अब यहाँ पे सल्फेट भी लिखा हुआ है, तो सल्फेट भी मैं लिख देता हूँ। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। ये भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है। रिएक्शन में सल्फेट आपको मिलेगा, नाइट्रेट्स आपको मिलेंगे, या फिर आपको Cl नेगेटिव मिल सकता है। यही सबसे फेमस आयंस है। OH नेगेटिव तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि OH नेगेटिव वैलेंसी क्या है, -1 है। इनकी वैलेंसी मैंने ऑलरेडी ऊपर रख रखी है, सबकी +2 है। बस एक फेरिक की आपको याद रखिए कि +3 है, फेरिक की +3 है, उसके हिसाब से आपने उसका फॉर्मूला फॉर्म करना है। इसके साथ 2 OH लगेंगे, सबके साथ OH का होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस यू हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्मूला। और फॉर द फेरिक FeOH होल थ्राइस यू हैव टू राइट डाउन द फॉर द फॉर्मूला। तो फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट मतलब यहाँ पता लग रहा है कि फेरस सल्फेट में यहाँ पे आयरन की 2 वैलेंसी है, क्योंकि सल्फेट की -2 है, +2 -2 कट जाएगा, FeSO4 बनेगा। तो ये वाला सॉल्ट लिया है, ग्रीन सॉल्ट होता है, ग्रीन विट्रॉल में बोलते हैं इसको, .7H2 लगे होते हैं। अब इसमें हमने क्या डालना है, NaOH, ठीक है। दूसरा जो सॉल्ट होगा आपका फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड को मैं बाद में रखता हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूसरा जो है जिंक सल्फेट ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी सल्फेट ही है, इसलिए ये डाल दिया मैंने एनालिटिकल रिएक्ट, ठीक है। तीसरा जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पर ठीक है, कॉपर का भी मैं ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट, क्योंकि इन तीनों की रिएक्शन सेम हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ सेम है, इसका सबकी वैलेंसी सेम है, और तीनों का सल्फेट सॉल्ट भी लेने वाला हूँ, इसलिए तो ये इजिली हो जाएंगे आपकी। उसके बाद रह गया आपका जिंक, जिंक भी हो गया। उसके बाद मैंने लिखा लेड, लेड और फेरिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ फेरिक। फेरिक का जो आपका सॉल्ट है वो आपका फेमस सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड, ओके। देन वी हैव ऐड NaOH। नेक्स्ट आपने क्या डालना है इसके अंदर, जो आपके 1 2 3 4 फेरिक क्लोराइड। अब रह गया आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास यहाँ पे लेड एंड कैल्शियम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेड, लेड नाइट्रेट प्लस NaOH, ठीक है। लास्ट जो आपका रह जाता है वो है कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, या आप ले लो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस NaOH, ठीक है। देखते हैं आपको ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। रिएक्शन में लास्ट में दिख ही रहा होगा। आंखें आप लोगों की बहुत तेज हैं, एग्जाम टाइम तो आप लोगों की आंखें बहुत तेज हो जाती है, मुझे पता है, दूर दूर तक भी देख लेते हो। चलो मजाक कोई बात अलग है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो Fe जो है, Fe की +2 है और OH की माइनस है, तो FeOH के साथ कंबाइन करेगा, NaSO4 से रिएक्शन करेगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। Fe की +2 है, ठीक है, OH की कितनी है, -1 है, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, क्रॉस करेंगे FeOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ये इतना तो आपको आता है बच्चे। यहाँ पे आपने लिखना है ये ऐसे, क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं PPDs। विच कलर PPDs दे, फेरस के कौन से बनते हैं, डर्टी ग्रीन लिखना है आपने, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन भी नहीं लिखना है, सिंपल क्या है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं। बहुत बच्चे डर्टी ग्रीन लिख के आते हैं, 0 नंबर, इतना बड़ा 0 लगेगा। डर्टी ग्रीन PPD लिखना है आपको, ध्यान रखना है। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन आर फॉर्म, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन है, ओके। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हाँ जी डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं, विच मेटल आयन इज देयर, तो बच्चे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, विच मेटल आयन इज देयर, तो आंसर होगा फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन। नेम फेरस आयन, राइट डाउन द फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन। अकेला Fe भी नहीं लिखना आपने, Fe2 पॉजिटिव लिखना है। अगर आपने Fe लिखा 2 पॉजिटिव तो भी गलत है, आपने फेरस लिख दिया तो भी गलत है। फेरस आयन लिखना है, आयन लिखना जरूरी है, फेरस कटायन लिख दो चाहे। उसके बाद सोडियम और सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम की +1 वैलेंसी, सल्फेट की -2 वैलेंसी। बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, Na2SO4 बनने वाला है। जब आपने बैलेंसिंग करनी है ना इसमें, तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा रेडिकल लिखो। जैसे अब यहाँ पे Na कितने 2 है, OH कितने 2 है, Na भी 2 है, OH भी 2 है, 2 लगे, ये हो गई बैलेंस, आपकी काम खत्म हो गया, ये रिएक्शन पूरी हो गई।
जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करोगे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे Na की जगह NH4 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। वो मैं आपको बाद में करता हूँ। सेम यहाँ भी यही करनी है आपने, जिंक जिंक किसके साथ कंबाइन करेगा, OH के साथ, Na सल्फेट के साथ, बस आपने आयरन की जगह यहाँ क्या लिखना है, जिंक हाइड्रोक्साइड। कलर चेंज हो जाएगा बेटा जी, कलर चेंज हो जाएगा, बस Na2SO4 कलर चेंज कर दो बस। बैलेंसिंग भी सेम, 2 सोडियम 2 OH, ये बन गया 2NaOH, पीपीडीज बनने हैं। अब जिंक की का व्हाइट पीपीडीज होते हैं, ठीक है, कई बार नहीं एग्जाम में लिखा होता है कि सिंपल व्हाइट पीपीडी लिख देते हैं, पर यहाँ पर जो उसकी ओरिजिनल पीपीडी है, जो मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो आप लिखते हैं जेलेटिनस व्हाइट, ठीक है, जेलेटिनस व्हाइट लिखना आपने। प्रैक्टिकल्स में आपने बहुत अच्छे से किया है ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने, जिससे आपको पता है कि ये जेलेटिनस व्हाइट पीपीडीज कैसे होते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो जेली लाइक मतलब वहां पे पीपीडीज बनती है। तो वो क्या होगा, जिंक आयन होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन होगा। कॉपर के लिए तो कॉपर यहाँ क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, CuOH के साथ ऐसे बनना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो मैंने पहले ही बोला था आपने रिएजेंट डालना है, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, उनके कलर आएंगे, और आपने बता देना है कि भाई वो फलाना मेटल है, प्लस सोडियम सल्फेट। तो ये साफ साफ देख रहे हो, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो सोडियम के सॉल्ट तो बनने बने, और सल्फेट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी मेटल आयन में सल्फेट है, ठीक है। अगर क्लोराइड होते तो यहाँ पे NaCl बन जाते, नाइट्रेट्स होते तो यहाँ पे नाइट्रेट्स बन जाते, उसके हिसाब से होता, वो कोई चक्कर नहीं, आपको यही वाले सॉल्ट्स ही आते हैं। ये कॉपर सल्फेट तो आपको पता, ब्लू पेट्रोल होता है, ब्लू कलर होता है, जिंक सल्फेट का व्हाइट होता है, यहाँ पे जेलेटिनस व्हाइट पीपीडीज बन गए। कॉपर सल्फेट वैसे तो ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे जो बनाया कलर वो क्या होता है, पेल ब्लू लिखना है आपने, पेल ब्लू पीपीडीज बन जाएंगे। पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने पीपीडीज जरूर लिखने हैं भाई, पीपीडीज प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, ठीक है। पेल ब्लू पीपीडीज बनते हैं तो कौन सा आयन है, क्यूप्रिक आयन है, या Cu2 पॉजिटिव आयन है। जेलेटिनस व्हाइट पीपीडीज बनते हैं तो कौन सा मेटल आयन है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है। अगर डर्टी ग्रीन पीपीडीज बनते हैं तो कौन सा आयन है, Fe2 पॉजिटिव आयन है। इस तरह से आपने इसके आंसर लिखने हैं अगर होता है ऐसे, ठीक है। अब आपने फेरिक, अब देखो 3 Cl लगे, यानी कि फेरिक है ये, तो जब ये रिएक्ट करेगा OH के साथ तो कितने OH लेगा, ये 3 OH लेगा, प्लस Na, देखो अभी क्लोराइड का सॉल्ट है तो Na और Cl क्या बनेगा, NaCl, Na की 1 वैलेंसी, Cl की -1 वैलेंसी, तो क्या बन जाता है यहाँ पे NaCl। इतना तो मुझे पता हम लोगों को आता है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे कलर क्या होने वाली है, तो यहाँ पे होती है इसकी रेडिश ब्राउन पीपीडीज, रेडिश ब्राउन पीपीडीज बन जाएंगे यहाँ पे। तो रेडिश ब्राउन पीपीडी अगर बनती है तो वो कौन सा होगा, फेरिक। और आपको याद होगा फेरिक क्लोराइड जो है एसिड बेस सॉल्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरिक क्लोराइड सॉल्ट बनता किस मेथड से, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है, सिंथेसिस से बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनता है। ये क्वेश्चन भी आता है फेरिक क्लोराइड में, बहुत ज्यादा आता है, वो भी उसकी भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। अब आ गया हमारे पास लेड नाइट्रेट की भी बहुत क्वेश्चंस आपको आते हैं ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे PbOH के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, लेड हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, PbOH, ठीक है। Na को NO3 से करना, अब Na की 1 वैलेंसी है, NO3 की वैलेंसी भी क्या होती है, -1 है, तो क्या बनेगा NaNO3, ठीक है, NaNO3। लेड हाइड्रोक्साइड भी पीपीडीज बनाएगा, इसके भी व्हाइट पीपीडीज होते हैं, बट यहाँ पे आपने क्या लिखना, चौकी व्हाइट पीपीडीज आपकी बनती हैं। तो चौकी व्हाइट है तो लेड है, अगर जेलेटिनस व्हाइट पीपीडी है तो क्या हो, वो Cu2 पॉजिटिव आयन है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। और जो नीचे वाली रिएक्शन है वो आपको नहीं दिख रही यहाँ पे, कैल्शियम नाइट्रेट और NaOH की, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे पास ऊपर बहुत जगह पड़ी है, ऊपर आसमान में भी बहुत जगह है, जो नहीं पढ़ेंगे फिर वो आसमान की तरफ ही जाएंगे। ये तो सबको ही पता है, एक दिन तो सबने ऊपर ही जाना है। वो ऐसा मत सोच लेना, है ना। ऊपर जाने का मतलब है बहुत ऊपर जाओगे, बहुत हाई लेवल पे जाओगे, सक्सेस लेवल पे जाओगे, बहुत हाई लेवल पे जाओगे, ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ मैं कुछ। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कैल्शियम नाइट्रेट। बच्चे आजकल बहुत जल्दी नेगेटिव ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव रहो भाई, सब कुछ चलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट डाला, ठीक है, आपका सर आपके लिए सारी वन शॉट वीडियो बना रहा है, तो उसको देखो, यूज करो, फायदा लो अपना। कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं या कैल्शियम क्लोराइड डाल दो भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये डाला आपने NaOH, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, Na प्लस NO3, सेम वही NO3, भाई ये तो बड़े फेमस सॉल्ट है आपके। NaNO3 से आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, NaCl से आप HCl बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। Na2SO4, ये सब हो गया आपका। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे का बैलेंसिंग रह गई भाई, बैलेंसिंग रह गई, 2 सोडियम 2 OH, क्या करोगे 2 NH। ये तीनों की रिएक्शन देखो सब एक जैसी, बस मेटल चेंज हुआ है,
तो क्या आपको एक रिएक्शन आती है, आपको सारी आती है। यहाँ पे बस इतना हुआ है कि यहाँ पे 3 फेरिक हो गया, ऐसे 3 OH हो गए। अब 3 OH हुए हैं तो आपको यहाँ पे भी OH को 3 करना है। OH को 3 करने के लिए आप इसके आगे 3 लगा दो, Na3 हो गए, Na के आगे 3 लगा दो, Cl3 हो गए, ऑलरेडी Cl3, ये बात खत्म हो गई इसकी। लेड नाइट्रेट को बैलेंस करो, नाइट्रेट्स कितने देखो, होल ट्वाइस है, तो NO3 को ट्वाइस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दो, फिर Na2 हो जाएंगे, इसके आगे 2 लगा दो, OH2 हो गए, वो ऑलरेडी 2 है। चौकी व्हाइट पीपीडीज, यहाँ पे जो पीपीडीज बनती है ये भी व्हाइट होती है। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये हर जगह व्हाइट व्हाइट बन जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपको ये बोलेगा कि व्हाइट है तो ये कुछ अजीब हो गया, नहीं। आपने सिंपल रखना है कि जेलेटिनस व्हाइट है तो जिंक देना है, चौकी व्हाइट है तो आपने लेड देना है, और सिंपल व्हाइट अगर बन रहा है तो आपको क्या देना है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर मैं पूरा श्योर है आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी एग्जाम में, आपको प्योरली लिखा जाएगा, ठीक है। कैल्शियम के लिए तो मैं पूरा प्योर कि कैल्शियम के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। यही 5 जो मेटल आयंस है स्पेशली, ठीक है, फेरस, फेरिक, जिंक और लेड और कॉपर के ऊपर ही आएगा, कैल्शियम के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंगली सॉल्युबल होता है। इसके जो पीपीडीज बनते हैं, ठीक है, स्ट्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, थोड़े बनते हैं, थोड़े दिखाई देंगे आपको इस तरह से, इसलिए इसकी कोई खास ऑब्जर्वेशन नहीं आती, ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसी की ही आती है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई यहाँ पे, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। 2 नाइट्रेट्स हैं तो वही होंगे, 2 Na हो गए, 2 NOH हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गए। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव जो है वो फेरस आयन है, इसका कलर क्या होता है जल्दी से बताओ, फेरस आयन का कलर कौन सा होता है यहाँ पे, डर्टी ग्रीन। फेरिक का क्या होता है, रेडिश ब्राउन। क्यूप्रस आयन का क्या होता है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन। लेड का कौन सा व्हाइट होता है, चौकी व्हाइट। जिंक का कौन सा होता है, जिलेटिनस व्हाइट। आपके नंबर बन गए, ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपने लिखनी है। इक्वेशन अगर डिमांड करते हैं, कई बार ऐसे भी आता है कि FeSO4 को वी आर रिएक्टिंग विद द अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट इट्स ऑब्जर्वेशन, तो आपने लिखना डर्टी ग्रीन पीपीडी, ठीक है। जिंक सल्फेट इज रिएक्टिंग विद द NOH, राइट इट्स ऑब्जर्वेशन, तो यू हैव टू राइट ऑन जेलेटिनस व्हाइट पीपीडीज आर फॉर्म्ड। यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है और आपको मेटल लाइन पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, यहाँ पर जो पीपीडी से बनती है, ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछता है, पहले तो हमने जितना भी NOH डाला ड्रॉप वाइज डाला हुआ है, उसके बाद हम इसको एक्सेस में डालते हैं, हाई अमाउंट में भी डालते हैं, तो हाई अमाउंट में दो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे आपके जो पीपीडीज हैं, ठीक है, हाई अमाउंट में। एक तो हो जाएगा आपका जेलेटिनस व्हाइट, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जाएंगे आपका, और एक होता है लेड, जिंक लेड। तो जिंक, ठीक है, जिंक हो गया, लेड हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम है नहीं तो मैं एल्यूमिनियम की भी बात करता, ठीक है। ये जो दोनों मेटल्स हैं, एक्सेस ऑफ NOH, ठीक है, एक्सेस ऑफ NOH में ये क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ NOH में ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इनकी एक्स्ट्रा रिएक्शन करनी पड़ सकती है या करनी पड़ेगी आपको। तो मैं बताता हूँ कि जो क्यों ऐसा होता है, पहले तो ये एक्सेस में ये क्यों सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है, जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स होती है, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम, तीनों आपकी एम्फोटेरिक है। इसके अलावा भी है, पर आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछा जाता है, जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम। तो जिंक और लेड के जो आपके हाइड्रोक्साइड बने हैं, दे गेट सॉल्युबल व्हेन यू ऐड एक्सेस ऑफ NOH, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शंस क्या बनेगी, देखो क्या रिएक्शन बनेगी। जैसे मेरे पास जिंक हाइड्रोक्साइड है, कुछ नहीं होना, यहाँ पे एक रेडिकल आपको और याद करना है, वो रेडिकल क्या है, वो रेडिकल है आपका जिंकेट, ZnO2-2, ये जिंकेट है, ठीक है, जिंकेट है। और एक आपको प्लम्बाइट याद करना है जिसका नाम है PbO2-2। तो ये जिंकेट होता है, इसको जिंकेट बोलते हैं। ये क्या होता है, प्लम्बाइट होता है, प्लम्बाइट। दोनों ही आपके तब बनेंगे जब आपने क्या डाला है, NOH, क्या डाला है, NOH इन एक्सेस। एक्सेस में डालने पे दे गेट सॉल्युबल, ठीक है, एक्सेस में सॉल्युबल हो रहे हैं, व्हाइट पीपीडी एक्सेस में सॉल्युबल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो या तो जिंक होगा या फिर वो लेड होगा, जिंक और लेड। तो जेलेटिनस व्हाइट और चौकी व्हाइट दोनों ही। तो ये अगर मैं सोडियम से रिएक्शन करूंगा बेटा Na पॉजिटिव से, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2, वही बनाना आपने। तो ये डाला मैंने NOH, ये आपने लिखा इन एक्सेस, रिजल्ट्स क्या बनेंगे, Na2ZnO2, ठीक है, प्लस क्या होगा, बाकी क्या होने वाला आपका, Na2ZnO2 बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा H2, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन, सेम चीज आपने करनी है, PbOH होल ट्वाइस। अगेन इसको भी हम क्या डाल रहे हैं, एक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक है, इन एक्सेस यू आर एडिंग, फिर से NOH डाल रहे हो, क्या बनेगा, प्लम्बाइट बनेगा। प्लम्बाइट का फॉर्मूला भी सेम ही बनेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2PbO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O ये बन जाएगा। थोड़ा सा मैसेजा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हो, मुझे पता है। बैलेंसिंग में कर देता हूँ आपको फटाफट से, देखो 2 सोडियम है,
ठीक है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 सोडियम कैसे करोगे, इसके अगर लगा तो 2 सोडियम, वही बात करो, 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, जिंक कितना 1 ही है, जिंक 1 ही है। ऑक्सीजन टोटल कितने आपके पास, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, हाइड्रोजन चेक कर लो बस, यहाँ पे 2 2 4, तो इसको अगर लगा तो 2, ये ऑक्सीजन बैलेंस होगी, ठीक है, बैलेंस हो गया यहाँ पे। सेम ऐसे बैलेंस आपने यहाँ पे भी कर दिए, 2 NH यहाँ पे ले जाएंगे और 2 H2 यहाँ पे, बात खत्म हुई। ये सॉल्यूबल है, सोडियम जिंकेट सॉल्यूबल है, सोडियम प्लम्बाइट सॉल्यूबल। यानी कि अगर मैं NH से बात करूं कि दो ऐसे कौन से प्रेसिपिटेट है या कौन से 2 मेटल आयंस है, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं जो आपके NH में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाते हैं। आपके व्हाइट पीपीटीज, चौकी व्हाइट पीपीटी भी सॉल्यूबल हो रहा है एक्सेस में, और जेलेटिनस व्हाइट पीपीटीज भी आपके सॉल्यूबल हो रहे हैं। एक जिंकेट बन रहे हैं, एक प्लम्बाइट बन रहा है, ठीक है, सोडियम प्लम्बाइट बोल रहे हैं उसको, कई बार सॉल्ट पूछ लेते हैं ना, तो ये एम्फोटेरिक ऐसा होता है। तो ये बात खत्म हो गई मेरी यहाँ पे किसकी, NaOH की। अब हम यहाँ पे सेम रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, NH4OH की। तो मैंने पहले बोला था कि Na डालो या NH4 डालो, सब कुछ सेम ही है। NH4 अमोनियम आयन होता है और Na पॉजिटिव आपका क्या होता है, सोडियम आयन होता है। सोडियम आयन का फ्लेम टेस्ट अगर आपको याद हो तो कौन से कलर देता है, गोल्डन येलो फ्लेम देता है। पोटेशियम आयन कौन सा देता है, पोटेशियम आयन लाइलैक फ्लेम देता है। कैल्शियम आयन कौन सा, ब्रिक रेड फ्लेम देता है। ये भी एक कैटायंस के टेस्ट है, पर वो फ्लेम टेस्ट है। ये है हमारे NOH डालने के बाद जो आपको टेस्ट करने होते हैं, NH4 पॉजिटिव। तो मैं क्या करना, देखो क्या बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो क्या करना है आपने, क्या करना है, देखो क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं दिमाग, ठीक है, उसको बोलते हैं दिमाग। दिमाग क्या करना है आपको बेटा, मैंने पहले बोला था सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपने Na की जगह क्या लिख देना है, Na की जगह क्या लिख देना है, अमोनियम आयन, NH4 लिख देना बस यहाँ पे, NH4। सारा फॉर्मूला वैसे ही बोलने वाला है, देखो हमारे सामने सबकी सब रिएक्शन हो जाएंगी यहाँ पे बिना कोई दिक्कत के। देखो ये डाला मैंने यहाँ पे NH4OH, ठीक है, डाला NH4OH, वही FeOH के साथ कंबाइन करके ये तो बनना ही है, NH4 सल्फेट के साथ तो अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे Na2 था ना, तो यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। होल ट्वाइस लिखना पड़ता है क्योंकि ये कंपाउंड रेडिकल है। होल ट्वाइस वी हैव टू राइट डाउन अमोनियम सल्फेट। बैलेंसिंग के लिए भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे आपने 2 लगा रखा था, आप चेक कर लेना इक्वेशन में, तो 2 लग जाएगा। सेम ऑब्जर्वेशन, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। NH4OH डाला, फिर से बनेगा, क्या बनेगा, फिर से अमोनियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, तीसरे में भी क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने पहले बोले थे आपको, वो सेम ही होने वाला है यहाँ पे, सब कुछ सेम होने वाला है, सब कुछ सेम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में, फिर डाला NH4OH, फिर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे NaCl बना था, NH4Cl बन जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर से इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 Cl है तो इसके आगे 3 लगाओगे, ठीक है, 3 NH4 बन जाते हैं तो 3 NH4 बन जाएंगे यहाँ पे, 3 NH4 3 Cl, NH4Cl बन गया। OH का होल ट्राइस ऑलरेडी है बैलेंस्ड। लेड नाइट्रेट प्लस NH4OH, ये लो जी बन गया जी, NH4 NO3 के साथ कंबाइन करेगा, अमोनियम नाइट्रेट वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर। अमोनियम का सॉल्ट बनाने के लिए कहता कौन सा सॉल्ट यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया चैप्टर 1 शॉर्ट में मैंने बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट तो कभी नहीं यूज करते अमोनिया बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। ये दोनों में से अमोनियम क्लोराइड लेके हमने लैब प्रिपरेशन किया था, ये एक्सटर्नल ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे चलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट हो गया है NH4OH के साथ, ठीक है, और लेड हाइड्रोक्साइड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बैलेंसिंग के लिए देख लो 2 लगा दो बस यहाँ पे, तो सेम बैलेंसिंग थी मैंने जैसे ही बोला था। और यहाँ पे अगर मैं लूँ, ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही होने वाला है, NH4OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे इसके पीपीटीज नहीं बनते, ये सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली जो बात है ना, वो आप देख लो इसके अंदर क्या है। NaOH और NH4OH के लिए बेटा रिएक्शन सेम है, Na की जगह NH4 लिख दो, सारा कुछ सेम रहेगा, पीपीटी सारा कुछ सेम रहेगी। एक्सेस में मैंने आपको NaOH का भी बताया था कि लेड और जिंक थे जो एक्सेस में सॉल्युबल थे। यहाँ पे 2 मेटल्स आपकी भी फिर से आएंगी। एक मेटल आपकी क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है कॉपर, ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी जिंक, लेड नहीं रहेगी यहाँ पे। यानी कि लेड यहाँ पे क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, चौकी व्हाइट पीपीटीज इनसॉल्युबल रहने वाली है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन में मैं जो लेड को है बिल्कुल हटा रहा हूँ, चलो जिंक भी हटा देता हूँ। वैसे मैंने आपको डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस में बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपका जिंक और कॉपर है, इनके ही जो पीपीटीज हैं एक्सेस में सॉल्युबल होते हैं। और यहाँ पे वो जो एक्सेस वाली जो रिएक्शन है ना, वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी बोर्ड ने वो एक्सेस वाली रिएक्शन आपको नहीं पूछी हुई है, ठीक है। खासकर जो ये
ये कौन सी वाली है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स का बस आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। रिएक्शन नो डाउट में अभी आपको करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने नहीं करनी, आपने बस उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ज्यादा से ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स का आप नाम याद कर लो, ठीक है, या फॉर्मूला याद कर लो, पर मैं तो बताऊँ उसकी भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन याद कर लो, ठीक है। आप जितनी बोर्ड क्वेश्चन देखोगे वहां पे कभी भी इस चीज की डिमांड नहीं की है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पीपीडीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। NH4OH भी एक आपका रिएजेंट है जो अलग अलग आपको पीपीडी से दे रहा है। कौन से पीपीडी सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल है, तो इसको भी अगर मैं एक्सेस में डालूंगा तो बात क्या हो जाएगी, सॉल्यूबल। तो मैं ये सब चीजें रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिएक्शन में, ठीक है। आपको समझ में आ गया, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना, मेरे को बताना कि सर हमें प्रॉब्लम आई है किसी चीज में या इक्वेशन में, कुछ भी। तो यहाँ पर ठीक है, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप कर लेना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वही वाले दो सॉल्ट उठा रहा हूँ जो आपके यहाँ पे सॉल्यूबल होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बोल रहे थे एक्सेस में ये दोनों क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है, सॉल्यूबल है यहाँ पे ये, ठीक है, सॉल्यूबल है। इसको तो पीपीडी से नहीं बने, इसको तो वैसे ही उड़ा दो। अब इनका मैं एक्सेस में रिएक्शन करने वाला हूँ, ठीक है, एक्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉपर सल्फेट जो है NH4OH के साथ यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश रेसिड्यू बनता है NaOH, कि आपको मान लो एक NaOH दे और NH4OH दे, कहता इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर दो। तो इसके लिए सबसे बेटर जो है ना आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट से दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। हालांकि हमारे पास और भी चीजें हैं, बट यहाँ पे आप किससे डिस्टिंग्विश करो, कॉपर सल्फेट से। हालांकि आप इसको HCl से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आपको पता है जो अगर ग्लास रोड डिप्ड इन HCl, ठीक है, गिव्स व्हाइट डेंस फ्यूज विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये नहीं देगा व्हाइट डेंस फ्यूज। दूसरा जो इसकी डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो वो है कॉपर सल्फेट। मैंने पहले ही बोला टेस्ट आपको जब भी देना आपने ऑब्जर्वेशन देनी है। तो यहाँ पे HCl से भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा, क्योंकि HCl से तो ये सॉल्ट बना देगा NaCl+H2, ये जो बनाता है अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, सॉल्ट तो ये भी बनाता है अमोनियम क्लोराइड की ऑब्जर्वेशन है, व्हाइट डेंस फ्यूज बनती है। If white dense fumes are there, तो it is ammonium hydroxide. No white dense fumes are formed, then it is NaOH. One of the distinguished test होगा। दूसरा आप कॉपर सल्फेट से डाल के कर सकते हो। दोनों में पहले आप स्मॉल अमाउंट में डालो, दोनों में कॉपर हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन आएगी, पर गेम कहां पे आएगी, जब एक्सेस में डालोगे। मींस इन एक्सेस, अगर मैं दोनों को एक्सेस में डालता हूं इन कॉपर सल्फेट, तो जिसमें डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है ना, डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू या इंकी ब्लू सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन नॉट प्रेसिपिटेशन, सॉल्यूशन बनता है, तो वो आपका क्या होगा, NH4 हो जाता है। जिसमें आपके पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन सॉल्यूबल ही नहीं हो रहे, डीप ब्लू सॉल्यूशन बना ही नहीं रहे, वो आपका क्या है, NOH है, NOH, ठीक है। ये बेटा की टॉपर्स के आंसर थे ये, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप 70-80 तक पहुंच जाओगे, पर जब तक आप सॉल्व लेना चाहते हो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये क्यों बनाता है उसका देख लो। अब यहाँ पे इसी चीज को आप उठाओ, इसके अंदर क्या डालना है आपने, देखो, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपके पीपीडी से ऑलरेडी बने हुए हैं, आप हटे नहीं, आपको चाहिए भाई मैं इसको सॉल्यूबल करके ही दूंगा, तो अपने आपने ये पूरा उठाया, इसमें डाल दिया भर भर के क्या, NH4OH। यहाँ पे बेटा वो कॉम्प्लेक्स याद करना है, मैं बता देता हूँ, CuNH3 का होल 4 टेट्रामीन कॉपर बनता है ये। इस पूरे की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, इस पूरे की वैलेंसी, इस कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी जो है +2 होती है, और ये सल्फेट से रिएक्ट करता है, तो सल्फेट की आपको पता -2 होती है, तो -2 + 2 कट जाएगा, आप 2 हटा दो, यहाँ पे बना दो सल्फेट, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। साथ में यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे H2, और इसी करके ये जो कलर आ रहा है डीप इंकी सॉल्यूशन जो बनता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन लिख दो, या डीप ब्लू सॉल्यूशन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इंकी सॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है, इंकी सॉल्यूशन इज फॉर्म, इंकी ही है यार, इंकी सॉल्यूशन इज फॉर्म और डीप ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म। ये ऑब्जर्वेशन आएगा इस कॉम्प्लेक्स करके, बैलेंसिंग उठा के फेंक दो उसको, 4 अमोनिया है, 2 मोनेजर है, 2 यहाँ लगा दो, ये 4 हो गए इसके टोटल, 4 मतलब नाइट्रोजन कर दिया एक तरह से मैंने। आप देखोगे यहाँ पे, आप इसको हाइड्रोजन बैलेंस करने जाओगे ना, 4 3 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे देखो कितनी हाइड्रोजन टोटल आपके पास। यहाँ पे आपके यहाँ पर 2 ये हैं, 8 ये हैं, 4 to the 8 to 10 हो गए, और 4 to the 8 ये हो गए, ठीक है, कितने हो गए आपका, 18 हो गए। यहाँ पे कितने, 12, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये 4 to the 8 ये हो गए, प्लस 4 to the 8 ये हो गए, ये 2 H भी ध्यान रखना है ना, 2 ये भी हैं और 2 ये भी हैं, कितने हो गए देखो, 20 हो गए, 20। यहाँ पे देखो 12 है, कितने चाहिए, 8, 4 8 का 20, ये हो गए बैलेंस, ये बैलेंस हो गई बेटा, वैसे बता दी, रिक्वायर्ड नहीं है, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम। तो डीप इंकी सॉल्यूशन बन जाएगा वो आपका पेल ब्लू पीपीडी, जिसमें पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन एक्सेसिव सॉल्युबल, दैट इज योर NH4 होगा। अगर पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन सॉल्युबल नहीं हो रहे तो वो आपका NaOH होगा। सारी रिएक्शन सेम होने वाली है, इसके साथ भी यही होने वाला है, बस यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे
यार ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये लगाया जिंक, ये लगाया जिंक, बस सब कुछ सेम होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। टेट्रा अमीन जिंक बन गया ये सल्फेट, ठीक है, सल्फेट ही बनने वाला है। ये भी ये कलरलेस होता है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कलरलेस है, कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो मेन चैप्टर जो है आपका मैंने दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 4 की जो वीडियो थी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस लास्ट में जो चीजें रह गई बताने को वो रह गई, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बना दो, जहां जैसे यहाँ पे पूछते हैं ना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे एक्सेल वाला टेस्ट बताया, व्हाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म, कई बार ऐसे भी होता है कि व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन रहे हैं, इसमें कटायन कौन सा है, इसमें कटायन, ये सारे कटायन पढ़ने के बाद ना एक अलग ही कटायन पूछ रहे हैं, ठीक है, जिससे पंजेंट स्मेलिंग गैस आती है, ऐसा कुछ बोलते हैं, व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनते हैं, मतलब वो अमोनियम आयन की बात कर रहे हैं, एक नॉन मेटालिक कटायन NH4 पॉजिटिव आयन। इस चीज का ध्यान रखना आपने, सारे मेटल आयंस पढ़ के चले गए भाई, भगवान ने पूछ लिया, मान लो कि ये हो गया तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट एंड फॉर्म हो रहे हैं आपके, तो वो अमोनियम आयन होगा, अगर इसमें से कोई भी नहीं आया तो। अब रह गई बात, क्या रह गई बात, रह गई बात आपकी यहाँ पे एम्फोटेरिक मेटल की। एम्फोटेरिक मेटल की मैंने बताया जिंक, लेड और एल्यूमिनियम आपके एम्फोटेरिक मेटल होती हैं, ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, चाहे ये मेटल्स हो चाहे इनके ऑक्साइड्स हो, ठीक है, चाहे इनके ऑक्साइड्स हो चाहे मेटल हो तब भी एम्फोटेरिक, या इनके हाइड्रोक्साइड्स हो, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साफ साफ सिलेबस में बोला गया ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या मेटल्स, ये जब बेस से रिएक्ट करेंगे आपके NOH से रिएक्ट करेंगे या KOH से रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ड्यूल बिहेवियर रखते होते हैं इसलिए। रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार, ठीक है, एक चीज और बताने रह गई आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे NOH के साथ रिएक्शन की है, आप KOH के साथ भी कर सकते हो, एक ही बात है, बस जहां जहां Na था वहां पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, K आ जाएगा वहां पे। तो इसके बाद इसके बोर्ड क्वेश्चन करोगे ना आप एकदम झटके से कर दोगे, एकदम झटके से, एकदम पटाखे से कर दोगे एकदम। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा, जैसे जिंक है, ठीक है, एक जिंक मैं ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जिंक और लेड की रिएक्शन एक जैसी रहती है। एल्यूमिनियम थोड़ा गड़बड़ करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो +3 होती है, तो वो जो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो एल्यूमिनेट बनाता है, मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, इसकी -1 वैलेंसी रहती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं Na से ही डाल रहा हूँ, तो आप देखो इससे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आप Na से रिएक्शन कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे NOH डाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला तो एक ही बनने वाला है, क्या बनने वाला है इसका, Na2ZnO2, Na2PbO2, ये +1 और -1 वैलेंसी सेम ही है, तो ये NaAlO2 ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, ये सारे सॉल्युबल होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये डाला मैंने, देखो इसमें डाला, क्या डाला, NaOH डाला, ठीक है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट जो है मेंशन है तो मैं बता देता हूँ, ये सॉल्ट बड़े मेंशन है। तो जिंकेट बनाना है, क्या फॉर्मूला जिंकेट क्या है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, Pb प्लस NaOH, Na2 सेम रिएक्शन है, प्लम्बाइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां पर एल्यूमिनेट बनेगा, तो जो मैंने बनाया NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, नाल O2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, सब में बैलेंस करने जाओगे, दिक्कत किसमें आएगी, दिक्कत मैं आपको बताता हूँ किसके अंदर आती है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत आएगी बैलेंसिंग में, बाकी सब बैलेंस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बैलेंसिंग के लिए अगर तुम देखोगे यहाँ पे डलता है यहाँ पे एक H2, ठीक है, वो क्यों डलता है, देखो यहाँ पे 2 सोडियम है 2 ऑक्सीजन, कोई चक्कर नहीं है ना, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन एक ही कंपाउंड के अंदर, तो आराम से यहाँ 2 लग के बैलेंस होता है, 2 Na 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 H भी है हमारे पास, तो कोई चक्कर नहीं, बैलेंस है, ये भी बैलेंस हो गई। इसमें क्या है, देखो इसमें सोडियम और ऑक्सीजन 1:2 में, 1:2 में, 1:2 का मतलब सोडियम 1 है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे दोनों बराबर चल रहे हैं 1:1, तो ये कभी भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा ना तो ये 1:2 के हिसाब से पड़ेंगे, मतलब अगर ये 1 है 2 है तो इसको 2 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 1:2, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको मैं अगर बढ़ाऊंगा तो ये 1:1 के हिसाब से, ये 2 करूंगा तो 2 ही रहेगा, 3 रहेगा तो 3 ही रहेगा, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, मुझे एक H2 डालना पड़ता है, जैसे कि मैं करके दिखाऊंगा आपको, जैसे, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, ठीक है, 2 Na कर दिया, अब 2 Na हो गए, अब 2 Na यहाँ पे मैं करूंगा ना तो ये कितने होगा, 2 to the 4 हो गए, अब यहाँ पे 2 होगा, अगर मैं 4 करूंगा ना यहाँ पे देखो, अब तुम कहोगे ये 4 हो गए, ऑक्सीजन का 4 क्या, तो मैं 4 करूंगा तो यहाँ 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 सोडियम होगा, तो मैं इसको 4 करूंगा, 4 to the 8 हो गए, तो इस तरह से गेम चलती रहती है, तो छोड़ो परा, इतना नहीं करना हमको, यहाँ पे बस आपने एक H2 डालना है, एक ऑक्सीजन डाल देना है यहाँ पे, ताकि इसका जो रेशियो है वो इसके जैसा हो जाए, जैसे हमारा 1:2 था, ठीक है, अब एक सोडियम और 2 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे भी चल रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 Na डालो, 2 Na हो गए, ऑक्सीजन देखो कितने, 2 ये हो गई, एक ऑक्सीजन ये हो गई, तो 2 to the 4 है, हाइड्रोजन को करो तो ये करोगे आप यहाँ पे, ये भी 2 कर दोगे,
2 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये 4 हुई, 2 टू द 4 हो गई। हाइड्रोजन कितने 2 है, 2 टू द 4, 4 टू 6, ये हो गए 3। ठीक है, ये हो गए बैलेंस, कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। मान लो इसकी जगह मैंने डाल दिया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस H2 निकाल दो, यहाँ पे H2 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे आपने लेना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, Al2 एल्यूमिनियम की प्लस 3 लेते तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो आप ऑक्साइड लो, हाइड्रोक्साइड लो, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड की, तो वो सेम ही चीज है, सेम वही आपका जिंक के प्लम्बेट और एल्यूमिनेट बनने वाला बेटा, वो कुछ नहीं। यहाँ पे भी आपका H2 बन जाएगा। जब आप हाइड्रोक्साइड भी लोगे ना, जिंक हाइड्रोक्साइड भी लोगे, तो भी बेटा यही देखिए, यही प्रोडक्ट बनने वाला, बस आपने बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं। तो इन रिएक्शंस को मैं तो वैसे भी इतना वेटेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेन वेटेज है वो आपका उन्हीं सब चीजों पे, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर भी मैंने आपको बस एक आइडिया दे दिया कि हाइड्रोक्साइड होंगे या ऑक्साइड होंगे, बस आपने यहाँ पे H2 कर देना है और इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे इस H2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये आराम से बैलेंस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, जिसमें मैं बाकी जो 3 वीडियोस हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ठीक है, देखते रहना और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। थैंक यू।